हेल्थ डे जो है ये वर्ल्ड में गिना जाता है, जो आज हमारे लद्दाख में एक्चुअल तो ये 20 मई को है, 20 मार्च को है जो कल है, तो संडे होने की वजह से हमने इसको प्रीपोन कर दिया था। तो आज हमने इस चीज को मनाया। तो अभी हमारा लेह डिस्ट्रिक्ट में हर एक जगह में मनाया जा रहा है, तो हमने चूज हमारा बॉयज हायर सेकेंडरी किया है। तो वर्ल्ड ओरल हेल्थ डे का एक मेन थीम जो है बी प्राउड ऑफ योर माउथ। व्हेन यू आर स्माइलिंग, जब आप हंसते हो तो आपका दांत दिखता है ना। जब आपका दांत सारे खराब हो गए तो आप कैसे हंसोगे? नहीं है ना। द फंक्शंस ऑफ द टीथ जो है स्माइलिंग, एस्थेटिक्स, सपोर्ट, मैस्टिकेशन। आपका दांत है, सपोर्ट है, तो आपका फेशियल बोन्स, आपका सारी चीजें सपोर्ट में है। आपका दांत है तो आप कुछ खा पाते हो, कुछ चबा पाते हो, तभी आपका डाइजेस्टिव सिस्टम काम करेगा। नहीं तो आप जो कुछ भी खाओगे सीधा पहुंचेगा तो वो डाइजेस्टिव नहीं होते। जैसे मान के चलो हमारे जो ओल्ड एज अबीले मेमेले जो होते हैं उनको दांत नहीं होते, वो क्या चबाते हैं? तभी तो वो कमजोर होते हैं। जो हमारे छोटे बच्चे होते हैं उनको हम एडवाइस करते हैं हर एक तीसरे महीने में आप डेंटल चेकअप करो। अभी हमारा डेंटल सर्जन हर एक हॉस्पिटल्स में अवेलेबल है, अभी हमारे ब्लॉक्स में भी है, हमारे जितने भी पीएससी लेह डिस्ट्रिक्ट में है या कारगिल में है वहाँ पे सारे भी डॉक्टर्स हैं आजकल। तो आप जाके एक बार दिखा सकते हो कि सर मुझे कुछ प्रॉब्लम है कि नहीं, वो आपको बता देगा कि आपको ये चीजें प्रॉब्लम हो रहा है, तो आप ठीक है अगले बार आ जाओ। तो बोलते हैं ना कि मतलब मिठाई खाने से या कुछ खाने से दांत खराब हो जाते हैं, वो है। मगर एक चीज पहले क्या होता है कि आप जब ब्रश नहीं करोगे आपके मुंह में एक प्लाक जमा होगा। प्लाक मीन्स एक फूड मटेरियल जो खाते हैं उसका बचा कुछ आपके दांत या गम्स पे पड़ा रहता है। तो उसको 2 दिन के बाद वो प्लाक बनना शुरू हो जाता है, फिर उसमें स्मेल आना शुरू हो जाता है, फिर उसमें बैक्टीरिया आ जाता है। तो फिर जब आप कुछ शुगर कंटेंट लेते हो, आप चल मिठाई भी नहीं खाते हो, शुगर तो कुछ और चीज में भी हो सकता है। जब वो दोनों मिक्स हो जाता है वो एसिड प्रोड्यूस करता है। तो वो एसिड प्रोड्यूस क्या करते हैं, आपके दांत को काटते जाता है, तो दांत खराब होना शुरू हो जाता है। जब आपका दांत खराब शुरू हो जाता है तो वहां पे कुछ और एक खाना फंस जाता है, उसको काफी टाइम लग जाता है, तो आपके मुंह से क्या निकल जाता है, बैड ब्रेथ, हैलिटोसिस, स्मेल गंदा हो गया। जब आप कोई ब्रश करते हो या चीज ऐसे बैठे बैठे गम्स पे ब्लीड आना शुरू हो जाता है, तो आपका गम्स का प्रॉब्लम शुरू हो चुका है, आप इमीडिएटली कंसल्ट करना होता है। नहीं तो क्या हो जाता है, वो लॉन्ग स्टे रहता है, आपके मुंह से खून भी निकलता है, ब्रश भी नहीं कर रहे हो, खाना भी फंसा हुआ है, स्मेल है, आप स्वेलो कर लेते हो, खा लेते हो ना, फिर यहाँ प्रॉब्लम होना शुरू हो जाता है। होगा बोले तो फिर क्या है कि 4 चीजें, ब्रशिंग 2 टाइम्स इन डे, ओरल कैविटी, जब भी कुछ खाओगे मुंह साफ रखोगे। तीसरी चीज, कोई भी ऐसा चीज स्टिकी फूड्स, जंक फूड्स, पैकेट्स के फूड ज्यादा आते हैं जिसमें शुगर कंटेंट ज्यादा होते हैं, वो चीजें आप कम कीजिए। और चौथी चीज, आप हमेशा डेंटल विजिट कर दीजिए। जो अभी हमारे हॉस्पिटल्स में हम यहाँ पे मैक्सिमम चीजें हम यहाँ पे अवेलेबल है वो हम करते हैं। तो आपके सामने हॉस्पिटल्स है, आप आके कर सकते हो, ट्रीटमेंट आप ले सकते हो। अभी तो वो प्रोग्राम भी हमारा शुरू हो रहा है आरबीएस के थ्रू, तो उसमें डॉक्टर्स आएंगे, आपको बोलेगा कि आपको डेंटल का प्रॉब्लम है, हॉस्पिटल चले जाओ, कोई चार्जेस नहीं लगता, फ्री ऑफ कॉस्ट होता है आरबीएस के में। कुछ खाओगे ना, हमेशा हर कोई इसी दाम पे खाते हैं, तो ये नहीं देखते कि कहीं कुछ प्रॉब्लम होता है। किसी को दांत पूरा खराब है तो वो जो अभी इस तरह आपके दांत मिलते हैं, जब इसके सारे दांत खराब है तो आपके गम्स मिलेंगे ना, मतलब आपके एल्वेओलर प्रोसेस जो आपके मसूल है वो टच हो जाएगा, यहाँ से जॉइंट्स गिरना शुरू हो जाते हैं, यहाँ से क्लिकिंग साउंड्स होना शुरू हो जाता है और यहाँ पे पेन होना शुरू हो जाता है। जब यहाँ पे पेन होना शुरू हो जाता है फिर यहाँ की हड्डियाँ गलने जाती है, हड्डी गल जाता है, हड्डी गल जाते हैं मतलब हड्डी यहाँ से रिजॉर्प्शन हो जाते हैं ना, वो डेंचर भी नहीं लगा पाते बाद में। कोई बोलता है ना कि मतलब दांत में दर्द है, किसी केमिस्ट के पास जाके दवाई खरीद के लाता है, सेल्फ मेडिकेशन इज टू डेंजर। सेल्फ मेडिकेशन बहुत डेंजर होता है, तो कभी भी सेल्फ मेडिकेशन मत करना। हॉस्पिटल जाओ, डेंटिस्ट को दिखा दो, डॉक्टर्स को दिखा दो कि ऐसा ऐसा कुछ प्रॉब्लम है, वो आपको उसी का स्पेसिफिक एक मेडिकेशन देंगे, जो ट्रीटमेंट जरूरत होगा वो आपको ट्रीटमेंट देंगे। तो सबसे पहले मेन चीज क्या है, आपका जाना। आपके घर में किसी को ऐसा चीज अगर कहीं प्रॉब्लम है, कोई ब्रश करते समय किसी को मसूड़ों से खून आता है, या किसी को यहाँ पे छाले पड़े हुए हैं, छाले मीन्स अल्सर, मका सक्सेसिक छाले जो होते हैं ना, 2 चीज आइडेंटिफाई याद रखना। आपके टंग पे ऐसा कुछ छाले है जैसे कोई दही है, ओमासोफ चक हो क्या, जिसको हम स्क्रैच करने के बाद भी नहीं निकलते हैं, इमीडिएटली कंसल्ट करना होता है। हम चीजें नहीं करते। हमारे पास ऐसे बहुत सारे पेशेंट्स बच्चे आ जाते हैं जिनके ओरल कैविटी में ऐसे लीजन्स मीन्स मका, ऐसा कुछ इन्फेक्शन है, मास हो जाते हैं जिसका कलर चेंज होता है, या तो वो येलो में होता है, या तो व्हाइट में होता है, या तो वो रेड में होता है। तो जब हम बायोप्सी कर लेते हैं तो वो कैंसर ही निकल जाते हैं।
और ले में बहुत सारे केसेस हैं। अब टोबैको में 2 चीज़ें होता है, स्मोक एंड स्मोकलेस। स्मोक जिसमें धुआं निकल जाता है, स्मोकलेस वो जो डालते हैं, जो आमतौर पर बच्चे ज़्यादा करते हैं। हमारे पास जो भी बच्चे आ जाते हैं ना, हमें पता चल ही जाता है कि ये कौन सा तंबाकू कहाँ ले रहा है। तंबाकू है ना, प्लीज, क्या पता कोई भी लेता हो, प्लीज अवॉइड करना ये चीजें। वो जिस स्पेसिफिक जगह पे डालते हैं ना, उस जगह पे एक सफेद छाले पड़ते हैं। जब ये सफेद छाले जब पड़ जाते हैं, उससे पहले दर्द होना शुरू हो जाता है, पेन, बर्निंग सेंसेशन, मेगाथॉन्सिस। उसके बाद वो छाले में पेन होना बंद हो जाता है। जब वो पेन बंद हो जाते हैं तो वो छाले जो पड़ जाता है ना, वो उसमें रिंकल जैसा लग जाता है और वो फैलता जाता है और एक व्हाइट पैचेस बन जाता है। तो वो व्हाइट पैचेस जब बन जाता है ना, उस जगह में पैरेस्थीसिया में सुन्न हो जाते हैं। तो उस पर कुछ भी डालेगा ना, कुछ पता नहीं चलता, कुछ भी अगर गिर भी चुकेगा ना, पता नहीं चलता है, तो वो कैंसर ही है। जिस किसी के दांत टेढ़े मेढ़े होते हैं तो उनको ब्रशिंग करना थोड़ा ज्यादा अच्छा लगता है, मतलब ज्यादा करना होता है। तो ब्रशिंग करने का जो तरीका था कि मुंह में डालो ऐसे करके निकल जाओ, उससे ब्रशिंग नहीं होता है। ब्रश अगर सही से नहीं करोगे, प्रॉब्लम उससे भी बढ़ जाता है। तो मैं यहीं से सीधा बोलूंगा, जो हमारे पीछे वाले जो दांत होता है, जब हम यहाँ से ब्रश उठा के जाते हैं, यहाँ पे डालते हैं, तो स्टार्टिंग फ्रॉम द लास्ट द क्लॉकवाइज 10 टाइम्स एंड द एंटी क्लॉकवाइज 10 टाइम्स, या अप एंड द डाउन। जो दांत आपका ऊपर से नीचे है और नीचे से ऊपर है, उसी तरह आपने ये अपने फोर्स यूज करना है, ना कि इस तरह नहीं रगड़ मारना। तो ये फोर्स और यहाँ से फोर्स यूज हो जाते हैं, तो आपके दांत जो ब्रिसल्स की वजह से कट हो जाते हैं, फिर सेंसिटिविटी बढ़ जाता है, छुटा फॉक्सेस है कि नहीं। ब्रशिंग करने का तरीका होता है, जो यहाँ के दांत है उसको आप घुमा लो 10 टाइम्स, और उल्टा घुमा लो और ऊपर ही नीचे कर लो, आगे का दांत ऊपर नीचे करो, यहाँ नीचे वाला दांत ऊपर वाला दांत, उसको साफ करके निकालना है। जब आप ब्रश कर पाओगे उसके बाद अच्छी तरह से मुंह साफ करना है। और ब्रश करने के बाद ब्रश का जो कंटेनर होता है ना, सभी घर में सभी नहीं रखे। हम एक जगह एक चीज बाथरूम में हमारे कहीं पे ब्रश रखते हैं ना, हम सबका ब्रश वहीं पे रख देते हैं। खुदा ना खास आपके घर में किसी को अगर हेपेटाइटिस पॉजिटिव हो, तो वहां से भी हेपेटाइटिस पॉजिटिव हो सकता है। आप किसी का, अपने भाई का ब्रश यूज करोगे? कोई नहीं करता ना। अपने फादर का भी ब्रश अब यूज नहीं करते, मदर का भी नहीं करते ना। ब्रश हमारा पर्सनल होता है, तो वो जो पर्सनल रखने का जगह होता है ना, उसको भी अलग ही रखना होता है। अब चुचुले ने जो कहा एक्स्ट्रा टूथ, किसी का यहाँ पे एक्स्ट्रा टूथ है तो उसने कभी कंसल्ट ही नहीं किया। एक्स्ट्रा टूथ कब होता है? जब बच्चे के जो 20 दांत जो होते हैं, ऊपर के 10 और नीचे के दांत, उसको हमेशा 3 महीने में हम बच्चों को क्यों एडवाइस करते हैं? देखो बच्चा छोटा है, कुछ भी खा लेता है, कुछ भी खा के वो ब्रश करते नहीं है। अब माँ का बनता है कि जरूरी, या माँ के या फादर्स का घर में कोई भी बड़ा हो, उसका फर्ज बनता है कि उस बच्चे का ओरल कैविटी ब्रश करे, उसको जितने भी वो स्वीट से अवॉइड करे, तब भी बच्चा खा ही लेगा। उसके बाद उसको कंसर्न नहीं करेगा। जब उसका बड़म का दांत आना शुरू हो जाता है, तो दूध का दांत कहीं रह जाता है, तो वो कुछ दूसरी जगह से निकल जाता है। फिर जब दूसरी जगह से निकल जाता है, तो वो वाला जो दांत जो अब दूसरी जगह से आने वाला होगा, वो अटक जाता है, तो कहीं वो दूसरी जगह से निकल जाता है, तो वो टेढ़े मेढ़े बनते हैं। तो किसी का एक्स्ट्रा टूथ होता ही नहीं है, किसी को पीछे के और आगे के होते, अदरवाइज वो वही दांत होता है मगर टेढ़े में होते हैं। तो हमें लगता है कि यहाँ से ढेसो है, यहाँ मिने थोंदो पर दैट इज द कैनाइन टूथ। ठीक है, वो कैनाइन चीज बोला जाता है, तो उसको करेक्शन ही करना है ना। आप जब हमारे पास तभी आओगे, तभी तो हम उसको ट्रीटमेंट कर पाएगा कि हम आपका दांत अवॉइड करेंगे, कि जितना हो पाएगा हम आपका दांत निकालने से अवॉइड करेगा, इसको करेक्शन में लाने के लिए कोशिश करेंगे। कॉमन डेंटल प्रॉब्लम इज कैरीज, डेंटल कैरीज। वैसे मैंने पहले बोला थे, आपने ब्रश नहीं किया, आपका ओरल कैविटी खराब है, कुछ खाना पड़ जाता है, उसको प्लाक बोलते हैं। जब वो प्लाक वहाँ पे बैक्टीरिया बन जाता है, तो बैक्टीरिया के साथ आप कुछ शुगर कंटेंट लेते हैं, वो एसिड प्रोड्यूस करता है, तो आपके दांत में कैरीज हो जाते हैं। आप सीधा मिरर पे जाके देखो कि आपके दांत में कहीं काला काला है, तो वो कैरीज ही पिन पॉइंट कैरीज हो जाते हैं। जितना कैरीज ऊपर से दिखता है, उसका 3 या 4 गुना ज्यादा अंदर खड्डा हो चुका होता है। पहले आप क्या बोलते हैं कि मेरे को छोटा सा कैरीज था, तो कुछ दिन के बाद पता चलेगा कि वो टूट गया, ऊपर से टूट क्या जाता है ना, अंदर एक हॉलो कैविटी बन जाता है। जब कुछ हार्ड फूड जब खाते हो ना, वो टूट जाता है, उसका रूफ, छत उसका टूट जाता है। फिर बोलते हैं कि यार कल तक तो सही था, आज बहुत खड्डा बन गया। तो जाके दिखाना है, और उसको जो भी पॉसिबल ट्रीटमेंट हॉस्पिटल में या डॉक्टर्स आपके जो करेंगे वो कर पाएगा। ठीक है, मर्करी को ही हटा दिया तो वो सिल्वर फिलिंग हट गया। तो हमारे पास आजकल कॉस्मेटिक्स के बहुत सारे फिलिंग्स हैं,
तो कोई भी फीलिंग पॉसिबल आपके दांत को इंडिकेटेड है या आपके दांत को जरूरत है, आप उसी फीलिंग को करते हैं। कोई टेम्परेरी होता है ऐसे टाइम के लिए, 1 हफ्ता 2 हफ्ते के लिए आपको दोबारा बुलाया जाता है, फिर उस टेम्परेरी से आपको देखते हैं कि कुछ अगर प्रॉब्लम नहीं हुआ तो उसको अच्छी तरह से साफ करके परमानेंट फिलिंग किया जाता है। वो टूथ कलरिंग होता है। अब किसी के दांत बहुत इतने खराब हो चुके होते हैं तो उसको सपोर्ट के लिए हम एक ऊपर कवर चढ़ाते हैं, तो विनियर्स भी चढ़ाते हैं, क्राउन भी चढ़ाते हैं। तो कॉस्मेटिक्स में लाने के लिए चीजें करते हैं। फीलिंग तो अलग अलग चीजें जो होते हैं बहुत अच्छे अच्छे होते हैं। हमारा हॉस्पिटल में बहुत अच्छे फीलिंग भी आए हुए हैं। जो अल्कोहल बोला जाता है, अल्कोहल भी एक मेडिसिन ही है। तो वो क्या करता है, नर्व्स को पैरास्थीसिया कर देता है। अल्कोहल नर्व्स होता है ना, लौंग का तेल। हम टेम्पररी फीलिंग में जो हमारा यूजुअल होता है ना, वो एक लौंग का तेल ही होता है। क्यों सर? वो हर्बल के टाइप में जानता है यार, दसा का कोटा जी का राम जी को देता हूं, मगर वो चीज आपका उसी टाइम के लिए ना, आपका परमानेंट सॉल्यूशन वो चीजें नहीं है ना। परमानेंट सॉल्यूशन तो तभी होगा जब आप डेंटिस्ट के पास जाओगे। और वन ऑफ द हाईली कॉस्ट, यू नो, चिगर गुना चाहे डेंटल ट्रीटमेंट गुना फलन खर्चा मता इंडिया गुना दसा चिगर गुन इंडिया है से ट्रीटमेंट जान दसा ग्याका पर चिगर पर खची गले रोड दुन सोते तांगे कायो तन रो सोरे दुन सोते कोई जानो इधर इतना सस्ता है। मतलब लद्दाख इंडिया गुना, गोवा गुना, साउथ इंडिया गुना ट्रीटमेंट सारे करके चले जाते हैं। चिगर गुना 1 इम्प्लांट का 5 लाख 10 लाख इम्प्लांट दे दिया, 3200 इम्प्लांट सुना समझा।